ईरान और अमेरिका में भीषण युद्ध फिर से शुरू हो गया है। ईरान पर अमेरिका ने दूसरे दिन भी हमला किया है और ईरान के दक्षिणी हिस्सों में एक के बाद एक कई धमाकों की खबरों से हड़कंप मच गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक चबहार और कोनार्क में करीब 10 धमाके हुए हैं, जबकि बंदर अब्बास और सिरिक में भी विस्फोट की आवाजें सुनाई थी। कई इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं और चबहार के कुछ हिस्सों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। अब आपको बता दें कि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कोस्टल रडार, एंटी शिप मिसाइल ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। तो एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया है और ईरान के कई शहरों में धमाकों की गूंज सुनाई दी है। खासतौर पर चबहार कोनार्क में करीब 10 धमाकों की गूंज सुनाई दी। इसके साथ ही आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रही हैं, क्योंकि दूसरे दिन भी अमेरिका ने ईरान पर लगातार हमले किए हैं और कई शहर ऐसे हैं जहां पर बम बरसाए गए। 10 धमाकों की खबर फिलहाल सामने आ रही है, जो कि चबहार और कोनार्क क्षेत्र में देखने को मिले हैं। इसके साथ ही मिसाइल ठिकाने या डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया गया है। तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो चबहार और कोनार्क में करीब 10 धमाकों की गूंज सुनाई दी। बंदर अब्बास और सिरिक में भी धमाके सुनाई दिए गए हैं और फिलहाल तस्वीरें भी कुछ आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें जो कि कैमरा में कैद हुई हैं जब ये अटैक किया गया है अमेरिका की ओर से ईरान पर। तो इस दौरान कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रही हैं। तो सीज फायर के बाद एक बार फिर से अब अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है और ईरान पर दूसरे दिन भी अमेरिका ने कई ईरान के जो ठिकाने हैं वहां पर धमाके किए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ईरान के कई शहरों में इन धमाकों की गूंज भी सुनाई दी है। खासतौर पर चबहार और कोनार्क क्षेत्र में 10 धमाके सुनाई दिए गए। वहीं अमेरिका के ईरान शहर एयरपोर्ट और बुशर प्रांत पर भी हमले की खबर है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि दक्षिणी ईरान के बुशहर प्रांत पर स्ट्राइक हुई है। हमलों के बावजूद बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं प्रेस टीवी के मुताबिक दक्षिणी पूर्वी ईरान शहर एयरपोर्ट के टर्मिनल और रनवे पर धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अमेरिकी हमले में एयरपोर्ट परिसर में तैनात एक फायर फाइटर की मौत भी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, इस तरह का दावा किया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रही ईरान के बुशहर और ईरान शहर पर हमले अमेरिका ने किए हैं और ईरान शहर एयरपोर्ट के टर्मिनल और रनवे पर भी धमाके किए गए। ईरानी मीडिया का एक फायर फाइटर भी इसमें उसकी मौत हुई है, ये दावा किया गया है। तो बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये कहा गया ईरानी मीडिया की ओर से। फिलहाल कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी हमलों की तस्वीरें हैं जो कि ईरान पर लगातार बीते 2 दिन से जारी हैं और दूसरे दिन भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। कई जगहों पर बम बरसाए गए। तस्वीरें भी आप देखिए, खासतौर पर बुशहर प्रांत पर भी जो है हमला किया गया और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईरान पर अटैक की तस्वीरें हैं, चबहार पर हमला हुआ है, बुशहर में स्ट्राइक की गई है और एयरपोर्ट पर भी धमाके किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ईरान में एक बार फिर से तबाही शुरू हो गई है और अमेरिका ने इस बार ईरान के अलग अलग इलाकों को टारगेट किया है। देखिए, बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट और रनवे को भी यहाँ पर धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही न्यूक्लियर प्लांट पर भी मिसाइल अटैक किया गया है। ईरान पर अटैक की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चबहार और कोनार्क इलाकों में भी धमाके सुनाई दिए। 10 से ज्यादा धमाकों की गूंज यहां पर सुनाई दी।
इसके अलावा बुशहर में स्ट्राइक देखने को मिली है और एयरपोर्ट पर भी धमाके किए गए हैं। और अभी 2 तस्वीरें आप देखिए किन किन इलाकों पर अमेरिका ने हमले किए हैं। ईरान के बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक, अबू मूसा द्वीप, इसके अलावा ईरान शहर, चाबहार और कोनार्क। ये मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका ने स्ट्राइक की है, हमले किए हैं और खास तौर पर उन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां पर ईरान के एयरपोर्ट या ये कहीं कि न्यूक्लियर प्लांट्स, इन इलाकों को अमेरिका ने इस बार निशाना बनाया है। तो ईरान का ये एक विजुअल मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि बुशहर, अबू मूसा द्वीप, इसके अलावा बंदर अब्बास, सिरिक और चाबहार, कोनार्क, ईरान शहर को अमेरिका ने टारगेट किया है। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की तस्वीर भी शेयर की है। सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए ट्रंप ने लिखा कि ये ईरान के जहाजों पर हमले का बदला है, दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। साथ ही ट्रंप ने कहा कि हमने उनके एक हमले के बदले 20 हमले किए हैं, जब भी वो हम पर हमला करेंगे हम उन पर 20 हमले करेंगे। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने पोस्ट के जरिए भी लिखा है और कहा है कि ये कोई युद्ध नहीं है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना मकसद है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर के साथ साझा की है और ट्रंप ने ईरान पर हमले की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ईरान के जहाजों पर हमले का बदला है, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो अंजाम इससे भी बुरा होगा। We just hit them very hard, and I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. And we did it last night. तो ये ईरान के जहाज पर किए गए हमले का बदला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लिखा है और टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो पोस्ट भी दिखा रहे हैं जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर किए गए हमलों की एक तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि ये ईरान के द्वारा जो जहाज़ों पर हमले किए गए उसका बदला है और अगर वो हम पर हमला करेंगे तो हम उन पर जवाबी कार्रवाई में 20 हमले करेंगे। फिलहाल उनका ये भी कहना है कि ये कोई युद्ध नहीं है बल्कि अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद है, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती की गई है। समंदर में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत उतारने का दावा किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वीडियो जारी कर बताया कि पश्चिम एशिया के समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं। वीडियो में अरब सागर में जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों की क्लोज फॉर्मेशन भी दिखाई गई है। सेंटकॉम का कहना है कि ये तैनाती क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए है और साथ ही किसी भी संभावित खतरे को संदेश देने के मकसद से की गई है। तो अमेरिकी नौसेना की ओर से 20 से ज्यादा युद्धपोत उतरे हैं और अमेरिकी सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में लड़ाकू विमान, वॉरशिप देखे गए। तस्वीरें आप देखिए, पश्चिमी एशिया में यूएस की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती देखने को मिली है और अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत इस दौरान उतरे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। तो ये तस्वीरें जो कि एक वीडियो के माध्यम से अमेरिका की ओर से जारी की गई हैं और इसमें अमेरिकी सेना ने ये वीडियो जारी करते हुए एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, क्योंकि वीडियो में लड़ाकू विमान और इसके साथ ही वॉरशिप
देखे गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। देखिए, अमेरिकी नौसेना के 20 से ज्यादा युद्धपोत उतरे हैं और अब अरब सागर में अमेरिका का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये वीडियो जो कि अमेरिकी सेना की ओर से जारी किया गया है, ये आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान के साथ युद्ध छेड़ दिया है, इसके बाद अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती देखने को मिली है, जिसमें अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत उतरे हैं और अरब सागर में अमेरिका का ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। तो वही राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट के सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं बल्कि ईरान का डी न्यूकिंग मिशन है और इसका मकसद उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। साथ ही ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान समझौता चाहता है, लेकिन भरोसे के लायक है या नहीं ये पता नहीं। वही ईरान कतर के बीच अहम बातचीत हुई है। ईरान और कतर के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने पर जोर दिया है। तो देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान और कतर के विदेश मंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई है और क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से रोकने पर इस बातचीत में जोर दिया गया, क्योंकि ये क्षेत्रीय तनाव एक बार फिर से बढ़ रहा है और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इस बैठक में क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ने से अब रोकने पर जोर दिया गया है। इस अहम बातचीत में ईरान और कतर के विदेश मंत्री मौजूद रहे और उनके बीच में ये महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि वो ईरान की किल लिस्ट में नंबर 1 पर हैं, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो अपना काम कर रही हैं। उन्होंने तंज भरे अंदाज में ये भी कहा कि उन्हें टिकटॉक पर नंबर 1 होना ज्यादा पसंद होता है, लेकिन वो हत्या की लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। No, I'm number 1 on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number 1. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. I'm number 1 on, I like being number 1 on TikTok better, but I'm number 1 on the list for killing. वही अमेरिका के हमलों में 8 ईरानी सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी एजेंसी का 8 ईरानी सैनिकों की मौत का दावा है। पहले दिन अमेरिका के ईरान पर हमलों में 8 ईरानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया और आज भी अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध एक बार फिर से छिड़ चुका है और अमेरिका के हमलों में अब तक 8 ईरानी सैनिकों की मौत की खबर सामने आ रही है। ईरानी एजेंसी का 8 ईरानी सैनिकों की मौत का दावा है। पहले दिन अमेरिका के ईरान पर हमलों में 8 ईरानी सैनिकों की मौत हुई है और आज भी अमेरिका ने ईरान पर बम बरसाए हैं।